टच करेगी तो 3 रूट। अब कहेगा सर ऐसे ही ग्राफ क्यों बनाए, अदर वे में भी आप बना सकते थे, तो आप बना लीजिए ग्राफ, ऐसे भी बना सकते थे इसको। एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि ए और बी है यहाँ, तो ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। लीजिए ए पॉइंट पे यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाला ये है, ये फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए। अब बार एक्स एक्सिस के ऊपर में कौन है, एफ है, ये ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, बी पॉइंट पर एफ ऑफ बी, और ये लेस देन 0 है। तो देखिए एक ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0। देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, जब आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया हो कि एक की वैल्यू ग्रेटर हो, दूसरे की लेस हो, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जो इंटरवल में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ए और बी के बीच में ये लिए एफ ए फंक्शन ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। तो देखिए, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा। तो आप यहाँ पर जब इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कराना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो एक रूट हमको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एक रूट दे करके जा रहा है। अब वो हम अलग बात है कि कैसे निकालेंगे इस रूट को, हम अलग है बात है अगला। एक और पॉसिबिलिटी थी कि आप ऐसे भी कर सकते थे, किसी के माइंड में ये भी आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि सर हम ऐसे ना बना करके ग्राफ ऐसे बना दे, तो ऐसे भी तो हो सकता है, तो करिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये आप अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, तबे तो आप इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक अगर यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब ना हम डिस्कशन कर पाएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मजबूरी है कि एक ऊपर में रखिएगा तो एक को नीचे लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये, तो यहाँ पर देखिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ए है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ बी है। एफ बी एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, और ये ऊपर में है तो ग्रेटर देन 0। एक की ग्रेटर देन 0, दूसरे की लेस देन 0, ये रखा ही है, हमने लिया ही है, तबे तो डिस्कशन करेंगे। एक ग्रेटर होगा तब और एक लेस होगी तब। तो क्या कहता है बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा, किसके, इस ए और इस बी के बीच में। तो ए और बी ये है हमारा, तो देखिए कै को यहाँ रूट लाई कर रहा है, एक कै बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, सॉरी काउंट कर लीजिए, 4 हो गए, और ये 5 बार। तो मैंने बोला ही था एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो रूट लाई करेगी ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर होंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। ठीक है, सो आइए, और ये तीनों ग्राफ बना लीजिएगा आप, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये प्लीज आप बना लेंगे। ठीक है, सो ये वाला, तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ जो जो किए हैं वो क्या हम एज्यूम किए हैं, रटने नहीं है, हमने क्या एज्यूमशन हमारी है, ये हमारी एज्यूमशन है और ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, ये हमारी मानी हुई चीज है कि ये होनी चाहिए हमारे पास, देन अगर ये चीज है तब हम ये कहेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं जो ये किए हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चों कि लेट एफ एक्स, क्या हमने लिए हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी एनी कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिखा हूं कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, या ठीक है, लेट ही कर लीजिए, लेट। ठीक है, एंड इफ एफ एक्स ले लिए, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हमने मान लिए। अब क्या दूसरा है बच्चों कि एफ ए और एफ बी क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के साथ होने चाहिए। इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, देन अपोजिट साइन लिख दिए बच्चों। अपोजिट साइन समझ रहे हैं ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, सो देन यहाँ पे क्या है, देन अच्छा किसकी रूट लाई करेगी, जो एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, जो गिवन फंक्शन है उसकी जो है रूट इस ए और बी के बीच में लाई करेगी। जो एफ एक्स फंक्शन है ये है ना, ये तो एफ ए है, एफ एक्स फंक्शन का ये ग्राफ था, तो एफ एक्स बराबर जो 0, एफ एक्स जो ये फंक्शन है, अब ये इक्वेशन बन गया, 0 लगा दिए तो अभी ये फंक्शन है, अगर इक्वल टू दे दिए तो ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशंस की ए और बी के बीच में क्या करेगा, एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट, देन ये मैथमेटिकल में ही लिख दीजिए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रूट ना, एटलीस्ट 1 रूट लाइज
सॉरी एटलीस्ट वन रूट ना ऑफ किसकी, एफ एक्स कौन जो फंक्शन लिए ये एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये अब इक्वेशन बन गया। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, ये कौन बोलता है, देन के बाद वाला जो कंडीशन है कौन बोल रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक जस्ट डेफिनेशन है। तो मैं आपसे ये एडवाइस मैंने सलाह दूंगा कि आप जो हैं ये तीनों जो ग्राफ आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो तीनों नहीं, ये तीनों ग्राफ आप बना लीजिए। 3 पॉसिबिलिटी था, तीनों हमने कर दिए हैं आपके सामने। सो ये वाला मैं हटा देता हूँ, आप प्लीज ये तीनों ग्राफ जो है प्लीज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैं इसको रफली अगर मान लीजिए किसी को मैं मान लीजिए कभी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपको सिंपल सी बात बोलनी है, ये अंग्रेजी इतने लंबा नहीं बोलने हैं, सिर्फ एक वर्ड बोलना है कि सर मान लो आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है तो किसी डोमेन में होगा, तो हम मान लिए कि वो क्लोज इंटरवल ए बी में है ना, और एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा जो है वो क्या, एफ एक्स कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है किसी भी 2 पॉइंट पे, इसके बी कहीं पर माने इसके डोमेन से बाहर तो पॉइंट नहीं ले सकते, डोमेन के अंदर ही लीजिएगा पॉइंट। तो इस डोमेन के इन साइड में कोई भी 2 पॉइंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, एक पर लेस देन 0 दूसरे पे ग्रेटर देन 0 हो, है ना बच्चों। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, देन हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट लाई किसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की, कम से कम x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इसकी इस a और b के बीच में, नोट एफ ए और एफ बी नहीं, a और b जो ये डोमेन के पॉइंट है जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव है उसके बीच में कम से कम फंक्शन की एक रूट जरूर लाई करेगी। ठीक है, सो ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है आप प्लीज यहाँ पे ये तीनों ग्राफ बना करके रखेंगे, और जब भी आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए 3 चीजें। ठीक है, देखिए ये 2 चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी था, हो सकता है कि यहाँ पे ये नहीं कि खाली ग्रेटर और लेस हो, यहाँ पे हो सकता है कि ए पे लेस भी हो तब भी, या एफ ऑफ बी पे ग्रेटर हो, बस अपोजिट साइन चाहिए। दोनों पॉइंट, जो 2 पॉइंट के बीच में अपोजिट साइन होगी उन 2 पॉइंट के बीच में फंक्शन की कम से कम एक रूट लाई करेगी। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल से आपको और इसको क्लियर कर रहा हूं। तो ये और ये तीनों प्लीज इस डेफिनेशन के बाद आप क्या कर लेंगे बच्चों, इसको ड्रॉ करके कॉपी में रख लेंगे। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं इस चीज को और बेटर आपको बनाने के लिए कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, सो इसको मैं डिलीट करता हूं। एक एग्जांपल जस्ट लेता हूं इसको और क्लियर करने के लिए, इस डेफिनेशंस को और कुछ जो कसर रह गई हो तो वो आप एग्जांपल से अपना निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास बच्चों, देखिएगा एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस ये इक्वल टू 0, यहाँ पे डबल नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दे दीजिए, है ना, वहाँ पर भी इक्वल टू नहीं देते। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, देखिएगा अब हम डिसाइड करने चाह रहे हैं। अब आप स्टार्ट करिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अच्छा ये क्या है, अलजेब्रिक एक इक्वेशन है, और जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, पूरे रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पूरे रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑलरेडी है क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन है, और अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास है, तो हम पूरे डोमेन है हमारे पास, पूरी आर है, कोई भी पॉइंट पुट कर रहे हैं, हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ क्या आ जाएगा -1, -1 क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव क्वांटिटी है तो लेस देन 0। ठीक, नेक्स्ट एफ ऑफ 1 पे बात कर लीजिए, तो एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का क्यूब -1 और -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगेन -1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये -1 आ जाएगा, अगेन लेस देन 0 आगे। देखिए 0 और 1 के बीच में दोनों क्वांटिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं बोलिएगा, सेम साइन हो गया, क्या है इसकी क्या है, सेम साइन है, तो हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस था लेकिन दोनों की सेम साइन हो गई, लेस देन 0 हो गया। एक ग्रेटर और एक लेस होता तो हम तुरंत कह देते कि 0 और 1 के बीच में इस एफ एक्स फंक्शन की जो ग्राफ, सॉरी एफ एक्स जो फंक्शन है इसकी कम से कम माने ये जो
एफ एक्स माने ये जो इक्वेशन है इसकी कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। कब? जब दोनों की अपोजिट साइन होती तब। लेकिन क्या है? सेम है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स की माने 2 पे फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स इक्वल टू 2 पे। तो क्या आएगा देखिए, तो 2 पे 2 का पावर क्या? 3 2 और ये 1, मेरे ख्याल से ये क्या आ जाएगा 8 और -8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास। और 5 जो है क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे आ गए, मुद्दा आ गया यहाँ पे। अब क्या है देखिए, दो चीजें आ गई यहाँ पे। अगर मैं ये वाला इसको इन दोनों को पिक करता हूँ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 0 पर लेस देन 0 है, एफ ऑफ 2 पर क्या है? लेस देन ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए, तो इसके और इसके बीच में क्या हो गया? अपोजिट साइन हो गई। तो किसके अपोजिट साइन हो गई? तो एफ ऑफ 0 क्या है? लेस देन 0 है, एफ ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो दोनों की क्या हो गई? अपोजिट साइन हो गई। तो हम यहां से क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट जो ये गिवन फंक्शन है, माने गिवन फंक्शन यानी गिवन इक्वेशन जो है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट, एट लीस्ट वन रूट है ना बच्चों, रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 2 के बीच में, लाइज बिटवीन 0 एंड 2। क्लियर है? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक और आपके मन में क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 पर भी तो अपोजिट साइन है, इसकी लेस देन है और इसकी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको आपने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कहूंगा, पहले अभी मैं इसको और इसको कंसीडर किया था। अब इन दोनों को लेंगे तो देखिए यहाँ और यहाँ भी दोनों की एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये बातें। क्या बोल सकते हैं बच्चों? यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि एफ ऑफ 1 लेस देन 0 है, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों की साइन क्या है? एक की ग्रेटर और दूसरे की लेस है ना, अपोजिट साइन है। तो दिस इंप्लाइज दैट बाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है ना। अब कहेगा कंटिन्यूटी नहीं चेक किया, ये तो मैं बोल ही चुका हूं कि पूरे रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना। और अपोजिट साइन हो ही गया, तो यही तो दो क्राइटेरिया थी किसके लिए? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, सो यहां से क्या लिखेंगे? देन दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जो 0 है, यही इक्वेशन, यही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट, क्या लिखेंगे बच्चों? एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में? 1 और 2 के भी बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा, लाइज बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में। ये बातें आई होप कि आपको समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल से। सो हम इस वीडियो में बेसिकली जो आपके पास डिस्कशंस किए, क्या किए डिस्कशंस बच्चों? हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं वो जाना, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है वो जाना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन डिफाइन किया है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, और उसके बेस्ड ये हम एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। सो प्लीज ये एग्जाम्पल आप इस डेफिनेशंस को समझने के लिए रखेंगे, सो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी आगे हम चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी हम चेक कर सकते हैं। क्या निकाल सकते थे? यहाँ पे एफ ऑफ 3 भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। अब जो भी वैल्यू आएगी, अब देखिए एफ ऑफ 2 पुट किए तो ग्रेटर देन 0 आया, 3 पुट करिएगा तब भी तो ग्रेटर देन 0 आएगी, 4 पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, 5 पर भी ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, सो आप इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। एफ ऑफ 3 पुट करिएगा, क्या आ जाएगा? जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, पॉजिटिव आएगी मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो कहिएगा सर क्या मैं ये जो आप अभी बात बोले हैं ये इसके बीच में भी तो बोल सकता था। किसके बीच में? देखिए तो इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसके बीच में भी हम बात कर सकते थे। किन के बीच में? एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3 के भी बीच में यही बात बोल सकते हैं जो अभी हमने ये दोनों के लिए बोला। ठीक है, और क्या बोल सकते थे? इसकी ग्रेटर देन 0 है, इसकी लेस, तो इसके और इसके बीच में भी आप बोल सकते थे कि कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा। किसके द्वारा? बाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी एंड करता हूँ। सो इस
बेसिकली हमने 3 डेफिनेशन आपको डिफाइन किए विद एग्जांपल। सो इसको जो है आप कवर अप करिए, राइट डाउन करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो क्या क्या मेथड्स हैं और हमारी यहाँ सिलेबस में क्या पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट में हम बाइसेक्शंस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे कि बाइसेक्शंस मेथड क्या है, उसकी वर्किंग रूल्स क्या है, कैसे उस पर प्रॉब्लम आते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डिस्कशंस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।